काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते अवनीश तीर्थराज सिंह यांनी वसोवा विधानसभा मतदारसंघातील 7वे महाआरोग्य शिबिर. होय, आम्ही तुम्हाला सांगतो की रविवारी जोगेश्वरी पश्चिमेकडील गोविंद शिंदे चाळीतील रहिवासी आणि स्थानिक लोकांसाठी हे 7वे महाआरोग्य शिबिर आयोजित केले जाईल. सप्टेंबर 15 युवकांचे आवडते आणि काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते अवनीश तीर्थराज सिंह यांनी केले. जिथे जनतेने या मोफत सुविधेचा पुरेपूर लाभ घेतला. आम्ही तुम्हाला सांगतो की वैद्यकीय उपचारांबाबत अवनीश सिंह यांनी वसोवा विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक प्रभागात 2 वैद्यकीय शिबिरे उभारण्याची मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामध्ये आतापर्यंत जीवननगर, यादवनगर, मोमीननगर, शक्तीनगर, श्री सिनिया महादेव मंदिर, सागर कुटीर संघ आणि हे 7वे कार्य गोविंद शिंदे चाळ जोगेश्वरी पश्चिम येथे केले आहे. वसोवा विधानसभेत सिंह हे वर्सोव्यातील लोकांसाठी शिक्षण, औषध, रस्ते, पाणी आणि स्वच्छता अशा सर्व प्रशंसनीय कामांमध्ये प्रथम येतात. त्यामुळेच आता वसोवा विधानसभेचे लोक अवनीशचा विचार करत आहेत. सिंह हे त्यांचे भावी आमदार आहेत. मात्र वसोवा विधानसभेतील अनेकांनी प्रत्येक पक्षाकडून तिकीट मिळविण्यासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र वसोवा विधानसभेच्या लोकांनी अवनीश सिंह यांच्या नावाला आधीच मंजुरी दिली आहे. अवनीश तीर्थराज सिंह काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते आणि धडाकेबाज तरुणांचे आवडते. आपला सगळा वेळ सर्वसामान्यांच्या सुख दुःखात वाहून घेत आहेत. अवनीश सिंह यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच लोकांची सेवा करणे, त्यांना शक्य ती सर्व प्रकारे मदत करणे आणि नंतर सामान्य लोकांच्या हक्कांसाठी लढणे ही आपली जीवनातील जबाबदारी मानली. जर तुम्हाला अवनीश सिंह यांचे कार्य आणि व्यक्तिमत्व माहित असेल तर कृपया आम्हाला इधर 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 हम लोग यहाँ पे पधारे। भाई अच्छा काम करते आणि आमच्या एरियात चष्मा बिस्मा वाढते, अच्छा काम करते. आप लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं? सपोर्ट में है ना, सपोर्ट में ऐसा है ना भैया, देखिए जो अवनीश सिंह है ये पब्लिक की सेवा के लिए हैं. मेडिकल कैंप जो है ये पब्लिक की सेवाओं के लिए हैं, बराबर है. अभी कैसा होता है ये मेडिकल कैंप अगर यहाँ लगाए तो फ्री में लगाए, किसी का कोई चार्ज नहीं है. और यही अगर बाहर में कहीं जाएगा इंसान, कोई बेचारा गरीब है या कुछ है, उनकी सहायता नहीं होती है, तो वो भैया यहाँ पे अपने मार्गदर्शन में उनकी सेवा कर रहे हैं. देखो हमारे कांग्रेस पार्टी में जो अवनीश सिंह है, ये तो अभी इनका कुछ 8वां 9वां कैंप है, उनको 12 कैंप करना है पूरे वर्सोवा विधानसभा में. और ये भैया ऐसे हैं, ये सेवा के लिए आगे रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है. और मेडिकल कैंप तो होना ही चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, इससे लोगों का फ़ायदा है. देखो
ऐसा है ना, अगर भैया को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो 100% हम उनको जिताने की कोशिश करेंगे और जिता के लाएंगे बड़ी बहुमत से, उसमें कोई दो राय नहीं है। अवनीश भैया का बड़ा योगदान है और अवनीश भैया जैसा नेता जो जगह जगह पे लोगों की सहायता करते चल रहे हैं, कोई भी बड़ा नेता आज के टाइम पे नहीं करता। और अवनीश भैया का ऐसा है कि जोगेश्वरी में जगह जगह पे आज उनकी लोकप्रियता जो है उसके देखते हुए अवनीश भैया के मेडिकल कैंप पे बड़े अच्छे लोगों का सहायता और गरीबों के लिए जो अवनीश भैया कर रहे हैं, इसका जो अवनीश भैया का बड़ा क्रेडिट है। और अवनीश भैया जैसा नेता जोगेश्वरी में रहना ही चाहिए और अवनीश भैया जैसा नेता को टिकट मिलना चाहिए और उनको आमदार का टिकट देना चाहिए। एक तड़पदार युवा नेता भी हैं और सामाजिक स्तर भी उनका बड़ा अच्छा है और उनके परिवार को काफ़ी समय से मैं कांग्रेस में जान रहा हूं और बहुत ही अच्छे ऐसे स्वास्थ्य के केंद्र लगाते हैं, गरीबों की बड़ी मदद करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हमारी तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से, पूरे जोगेश्वरी समाज, हम लोग की तरफ से इनके शुभकामनाएं हैं और ऐसे आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। अवनीश भाई जो है एक युवा नेता, उभरते युवा नेता हैं, एक खानदानी कांग्रेसी हैं। इनके पिताजी को मैं 30 साल से जानता हूं, जो कांग्रेस के लिए समर्पित रहे। आज उन्हीं का ब्लड है अवनीश सिंह। अवनीश सिंह के अंदर कार्य करने की क्षमता है, लोगों के साथ कैसा रहना है, कैसा व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ें हैं। और युवा चेहरा है, युवा चेहरा होने के नाते जनता की पसंद है और वर्सोवा विधानसभा में ऐसे युवा चेहरा की ज़रूरत है। और आवाम चाहती है कि अवनीश सिंह को जो है कांग्रेस पार्टी से टिकट मिले और ये लोगों की सेवा करने का इनको मौका मिले। बस यही इनके अंदर जो है कार्य करने की क्षमता है और हमेशा रात दिन काम करते रहते हैं और लगे भी। आज भी इसी सिलसिले में आप देख रहे हो ये कैंप लगा हुआ है और इसी सिलसिले में बारिश का मौसम होते हुए भी इन्होंने अपने जो वचन दिया था उसको पूरा किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया। अवनीश जी के तरफ से जो मेडिकल कैंप का प्रोग्राम किया गया है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं कि जो हेल्थ है बहुत काफ़ी महंगा हो चुका है और फिर भी ये चीज़ को बहुत ही सस्ते दर से और इजली जो है मुहैया करा रहे हैं। यह बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और समाज का इनको इसी तरह से शुभकामना है, आशीर्वाद है कि आने वाले दिनों में भी यह जो है जो इनके अगेंस्ट में लोग काम कर रहे हैं उनको परास्त करते हुए, उनको हराते हुए पॉलिटिकल क्षेत्र में या और क्षेत्रों में काम करते रहें। यह समाज का बहुत ही अच्छा काम है। जो लोग हैं जो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, दवा के अभाव में अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उस चीज़ को भी ये बहुत आसानी से कर रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं। इसके लिए समाज का इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विभाग के बम्बई प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अवनीश भैया एडवोकेट साहब जो है जो काम कर रहे हैं, ये 7वां मेडिकल कैंप है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन पे और मेडिकल के उस पर। इन्होंने 7वां यहाँ का कैंप किया, 12 इनका लक्ष्य है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और सबसे मैं विनती करता हूँ कि इनको सपोर्ट करें और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि इनको टिकट मिले ताकि हम अवनीश भैया और अच्छे से लोगों की सेवा कर सकें। हम लोगों ने हर वार्ड में 2 मेडिकल कैंप करने का एक टारगेट रखा था और जिसका ऐलान हमने 1-1.5 महीने पहले किया था। और हर संडे को हम लोग एक मेडिकल कैंप रखते थे अलग अलग एरिया में और ये आज 7वां मेडिकल कैंप है जहाँ पे आप 6 वार्ड में सब जगह एक बार करा चुके हैं। अभी ये हर वार्ड में रिपीट हो रहा है, जैसे ये वार्ड नंबर 62 है उसमें दूसरा मेडिकल कैंप है। ऐसे फिर हम हर वार्ड में एक और कराएंगे तो 12 मेडिकल कैंप हमारा कंप्लीट हो जाएगा जो हमने ऐलान किया। फुल बॉडी चेकअप करा रहे हैं हम लोग, ECG करा रहे हैं, आँख का टेस्ट करा रहे हैं, BMI टेस्ट करा रहे हैं और जो बेसिक जो दवाएँ होता है वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और चश्मा भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए ये गणपति का फेस्टिवल चल रहा है, ये इंडिया में भारत में फेस्टिवल का टाइम है और महाराष्ट्र और मुंबई के लिए तो गणपति फेस्टिवल एक सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे हम लोग विभिन्न पंडालों में जाने का मौका मिल रहा है और करीब सैकड़ों पंडालों में हम लोग वर्सोवा विधानसभा के और बाहर के जो पंडाल है वहाँ पे भी गए और अभी कल और परसों अपना समापन हो जाएगा। तो लोगों से मिल के एक ऊर्जा आती है, एक एनर्जी आती है, लोगों से एक जुड़ाव होता है, उनके दुख सुख को समझने का एक मौका मिलता है और फेस्टिवल जो है देश को एक करने का काम करता है।
राजनीति जो है हमेशा जो उसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और समाज सेवा और राजनीतिक दो अलग अलग कैटेगरी नहीं है, दोनों एक ही कैटेगरी है। एक मर्ज होकर जो नेता बनता है उसको समाज सेवा सबसे पहले करना चाहिए, और मैं अपना वही मूल धर्म समझता हूँ और उसी तरफ अग्रसर हूँ। देखिए, बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करने का बीजेपी और उनका जो हथकंडा है वो हमेशा देश में ऐसे ही रहा है। मुद्दों से भटकाने का काम ही उनका राजनीति रहा है, और आप देखेंगे कि 10-12 साल से वो मोदी इशूज़ हैं उस पर बात ही नहीं करना चाहते, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो। आप देखिए, आपला दवाखाना है महाराष्ट्र में, सिर्फ नंबर्स मुंबई में सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए खोले जा रहे हैं। एक्चुअल में आप जाएंगे वहाँ पे तो डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, दवाएं नहीं है। तो जो कोर इशू, जो जीवन का हिस्सा है, जो मैटर है, उनको बीजेपी वाले एड्रेस नहीं करते और ये बहकावे की राजनीति करते हैं। लेकिन अब ये राजनीति का भी दम निकल रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में जनता इनको सही जवाब देगी। देश में 10 साल से इनकी सत्ता है, ये आज भी जो है कांग्रेस को और कांग्रेस की गवर्नमेंट को कोसने का काम करते रहते हैं और अपना हिसाब नहीं देते। हमसे 60 साल का हिसाब मांगते हैं, 10 साल का इतिहास जो इनका रहा है उसका हिसाब किताब नहीं करते। और राहुल गांधी जी को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि इनको पता है कि राहुल गांधी जी अकेले ही इनके लिए काफ़ी हैं। और आप देखिए तो अकेले ही लड़ रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होकर बीजेपी के बहकावे की राजनीति से लड़ रही है, जो इनका बरगलाने की राजनीति है उससे लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। देखिए, इनको आभास हो गया है कि ये चुनाव हारने वाले हैं महाराष्ट्र में। अगर ऐसा नहीं होता तो हमेशा जो महाराष्ट्र के चुनाव है, मतलब पिछले 3-4 चुनाव से आप देखेंगे तो हरियाणा के साथ ही होता था। लेकिन इस बार हरियाणा का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र का इलेक्शन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आभास है और सारे सर्वे भी बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी यहाँ मजबूती से आ रही है और सरकार बना रही है। अब ये चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, जैसे लाडली बहन योजना लास्ट के 2 महीने में आप देखिए, अब लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, बहकावे का काम कर रहे हैं। फिर सत्ता में आएगी इनका, देखिए आप जो भी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है महाराष्ट्र सरकार की बहुत दयनीय है। इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन घोषणाएं करते जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ घोषणा करना ही बीजेपी का हमेशा से प्रचार तंत्र काम करता है। सत्ता में आने का इनका एक ही तरीका है कि झूठे वादे करे, झूठे घोषणा करे और सरकार में आने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इसी कड़ी में ये सब भी ये कर रहे हैं। ये जनता के लिए, जो वर्सोवा विधानसभा की जनता के लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन जारी किया है। जो बीएमसी के जो मुद्दे हैं, चाहे वो पानी के भरने का मुद्दा हो, कचरे का मुद्दा हो, साफ़ सफाई का मुद्दा है, मच्छरों का मारने का मुद्दा है, तो ये सारी चीज़ के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें हमसे कोई कांटेक्ट करता है तो हम अपनी टीम भेजते हैं और उसका तुरंत निराकरण करते हैं। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और हम लोग बहुत सारे सांस्कृतिक, राजनीतिक और खेल कूद के कार्यक्रम करते रहते हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। और जनता से जुड़ने का कोई भी मौका हम छोड़ते नहीं, क्योंकि जनता से जुड़ेंगे तभी हम उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसका कुछ रियायत उसमें हम लोग कर सकते हैं। देखिए, मैं सभी पंडाल, जो बड़े बड़े पंडाल हैं, सोसाइटीज़ हैं, जिनका विसर्जन अभी परसों होने वाला है गणपति बप्पा का, तो मैं मतलब लोगों से अपील यही करना चाहता हूँ कि जो सरकारी नियम कानून है, बीएमसी के जो कानून है, उसका आप सही ढंग से पालन करिए और गणपति बप्पा का पूरा सम्मान करते हुए विसर्जन करिए, क्योंकि आप बप्पा को लाते हैं, बप्पा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनता है और हम लोग जो भी आज जीवन में अच्छा कर रहे हैं, जो हमारे समाज देश में अच्छा हो रहा है, बप्पा का आशीर्वाद है। तो इस भावना को आप आखिरी तक उसको कायम रखिए, मैं यही अपील करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को एक बार फिर से गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।